नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यू ऑल डूइंग गुड एंड थैंक्स फॉर द इंकरेजमेंट। सो प्लीज़ कीप इट गोइंग। दोस्तों, हमें काफ़ी बार लगता है कि हम जो मांगते हैं और वो मिल जाता है या दुगना मिल जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं। और जो संकट आता है, जो कष्ट आता है, उसमें लगता है कि हमें क्यों मिला, वाई मी, ऐसा करके फीलिंग होता है। बट ये स्टोरी बताऊंगा तो हो सकता है इस स्टोरी के बाद हमारे जो सोच है शायद थोड़ा सा चेंज होगा। तो एक बार क्या हुआ, शिवजी और पार्वती, तो शिवजी ने पार्वती जी को बोला कि आओ पृथ्वी चलते हैं, मेरे दो भक्तों को मिला दो। तो पार्वती जी ने बोला चलिए। तो दोनों आए भूमि पे। जब आए तो शिवजी ने एक भक्त के पास गए, तो भक्त तो बहुत बड़ा भक्त था और बहुत अमीर आदमी भी था। तो वो भगवान की पूजा कर रहा था, तो भगवान के ऊपर जो दूध है ना वो चढ़ा रहा था। तो शिवा और पार्वती साधु के वेश में आए और जब पूजा कर रहा था तो उनको बोले कि महाराज, तो हमें बहुत प्यास लग रहा है, जो आप जो दूध चढ़ा रहे हो भगवान को वही दे दो हमें, बहुत प्यास लग रहा है। इस आदमी को इतना गुस्सा आया कि भगवान को जो प्रसाद चढ़ा रहा हो, जो पूजा कर रहा हूँ उसमें मांग रहे हो, इतना गुस्सा कर दिया कि अपनी जो सेवक थे उनसे बोला कि इनको भगाओ। तो शिवा और पार्वती वहाँ से चल पड़े। तो पार्वती देवी को लगा कि अभी शिव जी है शाप देंगे। तो शिव जी ने क्या किया कि बाहर आए और शाप देने के बजाय उन्होंने बोला इनकी जो संपत्ति है दुगना हो जाए, वर दे दिया। पार्वती को तो अजीब लगा कि जहाँ पे शाप देना चाहिए वहाँ वर दे रहे, तो इसलिए उनको भोलेनाथ बोलते हैं। तो क्या है ये लीला, बट कुछ बोली नहीं, बट मन में ही सोचा ही चीज। तो शिव जी भगवान जो रुद्रदेव तो मन की देवता है, तो वो तो सब जानते हैं मन में कोई चलता है, तो फिर भी कुछ बोले नहीं। तो अगले एक भक्त के पास गए, वहाँ वृद्ध महिला थी, वृद्ध माँ थी। तो वो भगवान को जो पूजा कर रही थी, जो वो भी ऐसे ही कुछ दूध चढ़ा रही थी। तो इन दोनों आए साधु के वेश में और माँ को पूछे, प्रणाम किया और बोले कि बहुत प्यास लग रहा है, आप कुछ पीने के लिए दीजिए, जो आपने जो पूजा कर रहे हो वही दे दो। तो वृद्ध महिला तुरंत क्या किया, जो भी रखी थी, एक दो दूध तो लोटा पे रखे थी, तो वो दूध उनको उन दोनों को दे दिया। और शिवा और पार्वती वो पिए और बहुत प्रसन्न हुए और वहाँ से निकल पड़े। अभी तो पार्वती देवी को लगा कि जहाँ पे शाप देना चाहिए वर दे दिया, अभी तो वर देंगे तो बहुत देंगे, तो क्या देंगे, ऐसा सोच रही थी। तो शिव जी जब बाहर आए वहाँ से, तो उन्होंने क्या बोला कि जो जो वृद्ध माँ का एक ही सहारा था, वो था एक गाय था और एक कुटीर था, छोटा सा कुटीर। तो शिव जी ने बोला कि वो गाय अगले दिन मर जाए और कुटीर भस्म हो जाए, ऐसा करके शाप दे दिया। पार्वती देव को सहा नहीं किया और पूछी कि प्रभु ये क्या लीला है, ये क्या विचित्र लीला है, जहाँ पे आपको वर देना है आप शाप दे रहे हो, जहाँ शाप देना चाहिए वहाँ वर दे रहे हो, तो चल क्या रहे। तो भगवान शिव जी ने जो बोला, देखो पार्वती, जो पूजा कर रहा था और हमें वहाँ से भगाया, तो इतना पाप कर रहा है वो। अगर ये संपत्ति में इतना अहंकार है और इतना पाप करेगा, तो सोचो कि संपत्ति जब दुगना होगा तो कितना पाप करेगा वो, तो कितना अहंकार होगा उसको। उसकी वजह से क्या होगा, जो पाप करेगा उसका जो फल तो इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म जो भी होगा उसका, उसमें उसका पाप का जो हिसाब किताब होगा भुगतेगा वो। और यहाँ पे क्या था कि वृद्ध महिला की कुछ ही दिन बाकी थे, तो महाकाल थे, उनको पता था कितना काल बचा है। तो उन्होंने बोला कि ये माँ के पास कुछ ही दिन बचा है। पर अभी उनके दिमाग में क्या है, उनके दिमाग में ये है कि जो मेरे बाद ये गाय का क्या होगा, मेरा कुटीर का क्या होगा, ये सोच रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भगवान में जो संपूर्ण मन रखना चाहिए वो कर नहीं पा रही है। उसकी वजह से वो जो है ना, पूर्ण जो काम करना चाहिए और जो पुण्य कमाना चाहिए वो कम होते जा रहा है। इसलिए तो मैंने क्या किया, जो अड़चने हो रहा है उसकी, जो मुक्ति मार्ग के लिए जो अड़चने हो रहा है, जैसे उसके गाय था या उसके कुटीर थी, तो उसको मैंने हटा दिया। तो अभी क्या है, बचा दो दिन जो भी है, उस दिन में वो क्या करेगी, पूरा संपूर्ण भगवान के ऊपर ध्यान करेगी और जो मुक्ति मिलना है वो मिलेगी। इस स्टोरी में क्या मैसेज है? इस स्टोरी में सिंपल मैसेज ये है कि जब भी हमें कुछ मिल जाता है या हमें लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा भी मिला है, कि या हमें कष्ट मिला या जो संकट मिलता है वो तो मिलता ही है, बट हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान जो दिया है तो इसका कुछ मैसेज क्या है। तो अगर ये हम समझने की कोशिश करेंगे तो उम्मीद होगा कि यार ये जो संकट मिला
तो उसको भी फेस कर सकते हैं। जो सुख मिला, जो मिलने वाला है वो सुख है, जो भी संपत्ति मिला है उसको भी हम अच्छी तरीके से निभा सकते हैं और भगवान को हमेशा याद कर सकते हैं। तो जैसे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा होगा। तो अगर ये सोच हमारे दिमाग में रहेगी तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू लिव पीसफुली। सो आई होप दिस मैसेज एंड द स्टोरी लाइक्स टू यू। अगर आपको पसंद आए तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन, सब्सक्राइब।